नमस्कार फ्रेंड्स, झारखंड रत्न प्रोग्राम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक ऐसी शख्सियत से आप रूबरू होंगे जो खुद अपने आप में एक रोल मॉडल है युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए। उन्होंने NIT जमशेदपुर से पढ़ाई की और उन्होंने देश और देश से बाहर भी कई एक जगहों पर काम करने का अनुभव प्राप्त किया और फिर अपनी इंडस्ट्री में योगदान दे रहे हैं और वो इंडस्ट्री डेवलपिंग इंडिया को डेवलप बनाने में मदद कर रही है। वो कोई दूसरा नहीं, राजीव शुक्ला, जो कि CEO हैं अपने हिमालय एंटरप्राइजेस के और बेहतर प्रदर्शन के साथ एक फ्यूचर इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने और खासकर भारत के लिए एक एसेट बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे देश और राज्य के विकास के लिए। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आप उनको एक राह दिखाते हैं, एक आप उनमें से एक हीरो हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपना हिमालय एंटरप्राइजेस को लेकर, जो कि ये आपकी एक बेंचमार्क कंपनी है, इसकी शुरुआत और इसकी बेहतरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार। हिमालय एंटरप्राइजेस हमारी जो कंपनी है, ये मुख्य तौर पर टिपर्स, टिप ट्रेलर्स और ट्रेलर्स का निर्माण करती है और हम लोग अपने देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट में काम करते हैं, क्योंकि हमारा उत्पाद हमारे GST से और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। और क्योंकि आपने जैसा कहा कि नई तकनीक का इस्तेमाल हम करते हैं, तो हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो उच्चतम स्तर की होती है, जिससे क्या है कि लॉन्ग लाइफ जो भी कार्य में लेता है उसको मिलता है। और जहाँ तक युवाओं का संबंध है, तो हमारी जो टीम है ये युवाओं की ही टीम है, जो इस काम को टीम वर्क के तहत करती है। नई टेक्नोलॉजी में उन्हें नए चीज़ों को सीखना पड़ता है और उसमें हमारा ये इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं भी यहीं से NIT जमशेदपुर से पढ़ा हुआ हूँ और ये बहुत गर्व की बात है कि मैं सेकंड जनरेशन हूँ। मेरे फादर लेट अशोक कुमार शुक्ला भी NIT जमशेदपुर के ही प्रोडक्ट थे और उनका ही एक जो ड्रीम था उसको हम लोग जी रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। और अब हमारा जो सफ़र है वो है कि नई तकनीक से बेटर क्वालिटी लो कॉस्ट में हम लोग कस्टमर तक पहुंचा सकें। जी, हिमालय जो नाम ही काफ़ी है बॉडी बिल्डिंग में, खास करके कहा जाए कि आप वो एक बेस प्रोवाइड करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए खासकर और हमारे देश के इकोनॉमी को बेहतर करने में बड़ी मददगार साबित होती है। तो क्या संभावना है आपके सेक्टर में इनोवेशन का और न्यू टेक्नोलॉजी का? क्या क्या स्कोप है आपके क्षेत्र में? जी, हमारे जो सेक्टर में काफ़ी स्कोप है। जैसा आप सुन रहे होंगे, IoT 4.0, 5.0, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन सब का इस्तेमाल आजकल सारे ऑटोमोबाइल में हो रहा है। ऑटोमोबाइल में सेंसर्स का प्रयोग बहुत ही ऊंचे लेवल तक जा चुका है। चिप का यूज़ किया जाता है, सेंसर से डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा को एनालाइज करके AI के इस्तेमाल से करेक्ट एक होता है एनालिसिस, आप अपने जो है उपकरण का कर सकते हैं और वो आपको टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहता है कि क्या डिसीजंस लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ रोबोटिक्स, जो अभी आप देख सकते हैं कि चाइना रोबोटिक्स में काफ़ी काम कर रहा है, तो रोबोटिक्स में हम लोग भी इंडिया में काम कर रहे हैं। मेरा जो नेक्स्ट स्तर भी रहा है कि IIT दिल्ली से मैंने रोबोटिक्स की पढ़ाई की है अभी, तो वो मैं अपने उत्पाद में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके इसे और बेहतर क्वालिटी का बनाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। जी राजीव जी, आने वाले टाइम में हमारी इंडिया को एक डेवलपिंग इकोनॉमिक से डेवलप इकोनॉमी बनना है और 3rd पोजीशन पे पहुंचना है वर्ल्ड इकोनॉमी में, जो प्राइम मिनिस्टर का सपना है और आपका भी ड्रीम कुछ मिलता जुलता ही है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से काम करना चाहिए युवा एंटरप्रेन्योर्स को? क्योंकि आपका बेस बहुत मजबूत है, NIT का है और आप लोगों ने इनोवेशन के सेक्टर में एक माइलस्टोन कायम किया है। क्या कहेंगे आप?
आपने सही कहा। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत का, तो हमको लगता है कि कोई भी एक छोटा उद्योग जो यहाँ रहता है वो हमेशा सोचता है कि वो कैसे विकास कर सके, कैसे वो बड़ा हो सके। तो ये एक विजन उन्होंने रखा है और उसका जो राह मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी आएंगी, लेकिन उससे हम लोग पार करेंगे। और उसमें ये NIT जमशेदपुर का एक बहुत अहम रोल है इसमें, क्योंकि इंडस्ट्री और एकेडमी जब एक साथ एकेडमिया साथ में काम करते हैं तो नए नए प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो हम एकेडमिया को दे सकते हैं, जहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं वो हमें सल्यूशन बता सकते हैं और उस सल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मिला जुला के जो मोदी जी का भी सपना है हमारे प्रधानमंत्री का कि इंडस्ट्री और एकेडमी साथ में काम करे, रिसर्च करे और नए तकनीक से नए उत्पाद को हम लोग ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट के साथ बना सकें। तो ये अगर हम लोग करते हैं तो मुझे लगता है कि हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे और जो सपना देखा है विकसित भारत का वो अवश्य पूरा होगा। जी राजीव जी, आज गवर्नर साहब आए थे, संतोष गंगवार जी, झारखंड गवर्नर, और उन्होंने आपके कंपनी को भी प्रेज किया और कहा आप जैसे युवा और खास करके उन जैसे इंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट से कहा कि आप लोग भारत के निर्माण में सहयोग करें, और आप लोगों से ये बात भी कही कि आप जैसे लोगों पे देश गौरव करता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप वैसे लीडरशिप क्वालिटी को कि जो कि आपको मदद करती है और आपको चाहती है कि आप जैसे लोग आगे आएँ? ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे NIT जमशेदपुर के लिए, क्योंकि मैं भी इसका एक पार्ट हूँ और मैं लोकल एलुमनाई चैप्टर में भी हूँ। तो उनका आना ही एक सबसे पहले इनकरेजमेंट है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की इंडस्ट्री के लिए, कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट इस इवेंट को समझा। दूसरा, उनका जो प्रोत्साहन रहा वो मुझे लगता है कि यहाँ के जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी एक राह दिखाएगा, उनमें भी एक हौसला देगा, उनमें एक सपना का बीज बोएगा जिससे वो आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने लीडरशिप में अपनी रखी कि किस तरह से मेहनत करने से और किस तरह से एक सपना देखकर आगे काम करने से अवश्य वो पूरा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये लीडरशिप की जो रोल रही, जो हमारे डायरेक्टर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया, हमारे जो जितने भी अधिकारी लोगों ने इसमें मेहनत की, ये जरूर रंग लाएगी और युवाओं को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो आगे बढ़ सकें। जी राजीव जी, अब सेकेंड लास्ट नोट पे हम लोग लोड बडी या फिर जो हम लोग आपके इंडस्ट्री में जो चीज़ें बनती है, जो कि प्रोडक्ट को एक दूसरे जगह पर सेफली मूव करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसमें टेक्नोलॉजी का और उसमें और आगे इम्प्रूवमेंट का स्पेस है? अगर है तो उसके ऊपर आपकी कंपनी क्या कर रही है? जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग टिपर्स, टिप ट्रेलर्स और ट्रेलर्स में काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि पहले इसमें हाइड्रोलिक का प्रोविज़न नहीं था, अब इसमें हाइड्रोलिक का प्रोविज़न किया गया है, जिसके कारण आपका जो माल ढुलाई का काम होता है ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इसमें सेंसर्स का प्रयोग अब तरह तरह का किया जाता है, जैसे टिल्ट सेंसर का प्रयोग है, वेट सेंसर का प्रयोग है, टायर में सेंसर्स लगाए गए हैं, आपके जो केबिन में ADAS सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जिससे क्या है कि सेफ्टी को मॉनिटर किया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट आगे आ रहा होता है तो उसका अलार्म बजता है, ड्राइवर अगर सो रहा होता है तो उसका एक अलार्म होता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि सेफ्टी पर आपके बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और कहीं पर भी कोई चूक ना हो, इन सब चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। और क्योंकि आप डेटा को एनालिसिस तुरंत पर कर रहे हैं, तो आपको बहुत एक अच्छा साधन मिल रहा है कि अपने कारोबार को बढ़ा सके और सेफ्टी और इनोवेशन का प्रयोग करते हुए संभव हो पा रहा है। जी, लास्ट नोट पे हिमालय और सारे इस लोड बडी जो इंडस्ट्री है उससे हिमालय सबसे अलग कैसे, और हिमालय खास क्यों? हिमालय क्या और प्रोवाइड करती है जिससे कि लोगों को हिमालय से जुड़ना चाहिए और हिमालय से उसे उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो सकेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे कंपनी की है कि हम लोग बहुत ही ऊर्जा से काम करते हैं, एक बहुत ही एनर्जेटिक टीम है हमारी। जैसा कि मैं एक उसमें वन ऑफ द पार्टनर हूँ और मेरी धर्मपत्नी भी फाइनेंस देखती हैं,
और हमारे साथ युवाओं का एक टीम पूरा इस कारोबार में काम कर रहा है। तो हम लोग एक अच्छी सर्विस, अच्छी क्वालिटी में और एक अच्छे प्राइस में कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ बेचना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, आफ्टर सर्विस में भी हम लोग ध्यान देते हैं। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आता है प्रोडक्ट में तो उस पर भी हम लोग एक्ट करते हैं, और सर्विस ऑन व्हील्स करके हमारा एक प्रोविज़न है, उससे हम तुरंत सर्विस पहुंचाते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम लोग NIT जमशेदपुर से भी जुड़े हुए हैं, IIT खड़गपुर से भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग हर बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं दिखता है। तो ये क्या है कि जो भी लेटेस्ट इनोवेशन होता है वो हमारे प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कस्टमर को हमारे एक पढ़ी लिखी टीम के साथ, एक प्रोफेशनली मैनेज टीम के साथ मिलता है। और आई थिंक सबसे बड़ी बात है सर्विस के नाम पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। तो इन सभी कारणों से मुझे लगता है कि हिमालय एक अलग नाम अपना क्वालिटी के नाम पर, कॉस्ट के नाम पर, सर्विस के नाम पे बना। धन्यवाद राजीव जी।